आजकल सच्चा प्रेम भूत की तरह हो गया है। चर्चा सभी करते हैं पर दिखता कहीं नहीं। लेकिन जो अगर ये दिख जाए तो अच्छे से अच्छा फंस जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं रहस्यमयी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी 2011 में आई एक फिल्म रागिनी एमएमएस की असली सच्चाई बयां करती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असल में आखिर क्या हुआ था रागिनी के साथ और क्या है उस फिल्म के पीछे की सच्चाई, तो दिल थाम के बैठ जाइए। प्यार में डूबा एक कपल रागिनी और उदय अपनी वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए दूर जंगल में बने हुए एक कॉटेज में जा रहे थे। वो लोग वहां पर जाने की काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते भर प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उस कॉटेज तक पहुंचे। लेकिन उस कॉटेज के सामने जब रागिनी गाड़ी से उतरी तो उसे लगा कि कॉटेज की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खड़ी है और लगातार उन्हें ही घूर रही है। रागिनी ने ये उदय को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उदय ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उदय का सारा ध्यान सिर्फ रागिनी की खूबसूरती पर था। उदय ने अपनी मस्ती के लिए उस कॉटेज के बेडरूम में 2 कैमरे भी लगा रखे थे ताकि आज रात वो जो भी करे वो सब रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसके ही हिडन कैमरा में जो रिकॉर्ड होने वाला है वो सबके होश उड़ा देगा। उसके बाद वो दोनों कॉटेज के अंदर चले गए। रागिनी को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको उस जगह से नेगेटिव वाइब आ रही थी। लेकिन उसने उदय का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा और वो लोग जोर जोर से गाना बजाकर पार्टी करने लगे। लेकिन तभी उनका गाना अचानक बंद हो गया और लाइट भी बंद चालू होने लगी। रागिनी को ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रागिनी ने उदय से पूछा कि उसे वो आवाज सुनाई दी, लेकिन उदय ने कहा कि उसके कानों में तो अब तक गाने ही बज रहे हैं। जब काफी देर तक लाइट नहीं आई तो उदय लाइट चेक करने के लिए बेसमेंट में गया। रागिनी बेड पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। उसे बार बार हर 2 मिनट पर एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज बहुत करीब से आ रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। तभी उदय चिल्लाता हुआ रागिनी के पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो घबराई हुई आवाज में कह रहा था, वो बेसमेंट में वहां चुड़ैल है। इतना कहते ही उदय का शरीर हवा में उड़ने लगा, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया हो। और देखते ही देखते वो थम से नीचे गिर गया और इसी के साथ जोर से एक आवाज सुनाई दी। उदय घसीटते हुए दीवार से जा टकराया और वहीं बेहोश हो गया। रागिनी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागिनी को लगा कि वहां रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो चुके थे। रागिनी को वो काली परछाई फिर से देखने को मिली जो उसने खिड़की पर देखी थी। वो परछाई अचानक से रागिनी के सामने आ गई। वो पूरी तरह से जली हुई थी। रागिनी उसे देखकर सुन पड़ गई और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। रागिनी उसी घर में हफ्तों तक कैद थी। रागिनी उदय को रोज उठाने की कोशिश करती, पर उदय को कभी होश नहीं आया और उसका शरीर धीरे धीरे
सड़ने लगा। वो औरत रागिनी को बराबर दिखती थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन रागिनी को कमरे में लगे वो हिडन कैमरा दिखे, जिससे उसे पता चला कि उदय उसका एमएमएस बना रहा था। वो उदय से बहुत प्यार करती थी, पर यह देखकर वो अंदर से टूट गई। कुछ दिनों बाद रागिनी को ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले वहां पहुंचे। उन्होंने घर की तलाशी ली तो पाया रागिनी एक कोने में बैठकर कुछ खा रही थी। वो लोग उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि रागिनी कॉकरोच और मकड़ियां खा रही है। रागिनी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बस एक ही चीज बड़बड़ाए जा रही थी, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस। इसके आगे रागिनी को कुछ ढंग से याद नहीं था। ये थी रागिनी एमएमएस की सच्ची कहानी। रागिनी एक ऐसी बहादुर लड़की जो हफ्तों ऐसी जगह पर कैद रही जहां पर कुछ पल रहना भी खौफनाक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी मुलाकात फिर से किसी नए दिल दहला देने वाली घटना के साथ हो सके। धन्यवाद।